This side Dr. Himani from BNYS department, assistant professor from IMT University. Today I am going to tell you introduction to fasting therapy. So, what is fasting therapy? Fasting therapy होता क्या है? इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. फास्टिंग थेरेपी होता क्या है? सिर्फ हम लोग ये जानते हैं कि फास्टिंग का मतलब उपवास होता है, लेकिन उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारी हेल्थ पे, हम ये जानेंगे आज. फास्टिंग थेरेपी होता क्या है? So, fasting is an absolute voluntary abstinence from taking any kind of food for defined period of time to give rest to the digestive system and helping them to get cleanse. तो ये बोल रहे कि फास्टिंग थेरेपी जो है वो उसमें हमें पूरा संयम मतलब पूरी तरीके से संयम बना के रखना है अपने खाने पर, ठीक है, या फिर हम कोई भी खाना जो ले रहे हैं उसमें हमें एक संयम बना के रखना है कुछ टाइम पीरियड के लिए, ताकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो पाचन तंत्र है, उसको थोड़ा रेस्ट मिल जाए. ठीक है, रेस्ट मिलने के बाद जो हमारा शरीर है वो अच्छे से क्लीन हो जाए. तो ये है फास्टिंग थेरेपी का मतलब. अब अलग अलग यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फास्टिंग थेरेपी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, फिर उन्होंने अपनी अपनी अकॉर्डिंग फास्टिंग थेरेपी को एक्सप्लेन किया. तो ये डॉक्टर एलन हैं, ये साइंटिस्ट हैं, फॉरेनर साइंटिस्ट. तो इन्होंने बताया कि फास्टिंग थेरेपी क्या है, एक यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे आपका, फास्टिंग क्या है, यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है, एक माध्यम है जो हमारी क्या कर रहा है, हेल्थ को मेंटेन कर रहा है और हमें बचा रहा है बहुत ज्यादा सफरिंग से. सफरिंग यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आपने कुछ भी फूड खाया, लाइक फास्ट फूड खाया या फिर ऑयली फूड खाया, तो फास्ट फूड या ऑयली फूड खाने से हमें पिंपल्स हो जाता है, हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है. तो अगर हमें ये वाली सारी चीजें हो रही हैं, हम सफर कर रहे हैं किसी भी चीज को लेके, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, फास्टिंग थेरेपी करनी चाहिए, ताकि जो हमारी बॉडी है वो अच्छे से क्लीन हो जाए, जो टॉक्सिन्स थे हमारे शरीर में, एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स थे, वो अच्छे से निकल जाए फास्टिंग के थ्रू. ठीक है, प्रिवेंट मच सफरिंग, इम्प्रूव हेल्थ एंड टू प्रोलॉन्ग द लाइफ. ये क्या करेगा, हमें सफरिंग से बचाएगा, हमारी हेल्थ को जो है इम्प्रूव करेगा, हमारी हेल्थ को अच्छा बनाएगा और जो हमारी लाइफ है उसको थोड़ा लंबा लेके जाएगा. अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारी लाइफ भी स्वस्थ रहेगी. अभी दूसरे साइंटिस्ट थे डॉक्टर हेनरी लिंडहार. इन्होंने क्या बोला, इनके अकॉर्डिंग फास्टिंग थेरेपी होता क्या है, तो फास्टिंग इज द सेफेस्ट नेचुरल वे टू ट्रीटमेंट फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ. इन्होंने बोला कि जो फास्टिंग है वो बहुत सेफेस्ट, सबसे सेफेस्ट तरीका है हमें अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए. इससे इजी तरीका कोई और नहीं हो सकता फास्टिंग के अलावा. एंड टू रिमूव द क्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी. और जो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो गए हैं गलत खान पीन की वजह से, गलत लाइफस्टाइल की वजह से, जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स जमे हुए हैं उनको बाहर निकालना, तो फास्टिंग ही सिर्फ एक जरिया है उन सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का. अब ये है नेक्स्ट साइंटिस्ट है डॉक्टर हेरीवर्ड कैरिंगटन. ये भी एक फॉरेनर साइंटिस्ट थे, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं ये. इन्होंने बोला कि फास्टिंग इज एन एब्सोल्यूट एब्स्टिनेंस फ्रॉम टेकिंग एनी काइंड ऑफ फूड एंड नरिशमेंट फॉर लेसर और ग्रेटर पीरियड ऑफ टाइम. इन्होंने बोला कि हमें फास्टिंग जो है वो क्या है, एक वॉलंटरीली एक टाइम पीरियड के लिए करना चाहिए. ठीक है, या तो लंबे समय तक करना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमें फास्टिंग करनी चाहिए. इसमें हमें किसी भी तरीके का कोई भी फूड नहीं लेना है, कोई भी नरिशमेंट नहीं लेना है. ठीक है, फिर कुछ इंडियंस जो हमारे वेदास थे, जो पुराने ऋषि मुनि वेदास जो थे, उन्होंने क्या बोला कि फास्टिंग जो है हम दो तरीके से करते हैं. एक तो होता है हमारा रिलीजियस फास्टिंग, एक होता है हमारा थेरेपेटिक फास्टिंग. रिलीजियस फास्टिंग में जैसे कि हम अलग अलग रिलीजन्स में फास्टिंग करते हैं, जैसे हिंदू फास्टिंग आ गया, हिंदू फास्टिंग में अलग अलग फास्टिंग हो जाती है हमारी. फिर मुस्लिम फास्टिंग आ गई हमारी, जैनिज्म, सिखिज्म, ये अलग अलग फास्टिंग होती है, ये हमारी रिलीजियस फास्टिंग होती है. फिर है हमारा थेरेपेटिक फास्टिंग. थेरेपेटिक फास्टिंग में क्या होता है कि हम किसी पर्पस के लिए कर रहे हैं, लाइक अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है या फिर डायरिया है तो हम उसको क्या करा रहे हैं, शॉर्टर पीरियड के लिए हम फास्टिंग करा रहे हैं. फिर उसके बाद हम उसको डाइट में कुछ ऐसी चीजें देंगे जिसकी वजह से जो उसको कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक हो जाए. तो ये थेरेपेटिक फास्टिंग हो गई कि हम किसी चीज को ठीक कराने के लिए उसकी फास्टिंग करा रहे हैं. अब ये आयुर्वेदा, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा फास्टिंग थेरेपी होता क्या है, रोग मलवास लंघनम परमोषधम.
इसका मतलब ये होता है कि जो भी डिसऑर्डर या डिसीज जो हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि जो टॉक्सिन्स है आपके शरीर के अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स, ठीक है। और ये बोल रहे कि फास्टिंग जो है वो बहुत ही बेस्ट तरीका है उन टॉक्सिन्स को रिमूव करने का। बिना फास्टिंग के आप कोई भी दवाई लेंगे, दवाई क्या करेगी, टॉक्सिन्स को निकालेगी नहीं, लेकिन जो बीमारी उस एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स की वजह से आपके शरीर में हो रही है उसको सिर्फ ठीक करेगी मेडिसिन जो होती हैं। फास्टिंग जो है वो उसको रूट कोज है, क्या रूट कोज है, बीमारी कहाँ से पैदा हो रही है वो उसको रूट कोज से ट्रीट करेगा फास्टिंग थेरेपी। अब है इन एंशिएंट इंडिया फास्टिंग वाज फॉलोड बाय द पीपल टू गेट रिड फ्रॉम द डिसीज। ये कह रहे कि पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, फास्टिंग थेरेपी करते थे अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने शरीर को ठीक कराने के लिए। It was followed many century above even from the time of Veda and Upanishad। इन्होंने बोला कि ये काफी सेंचुरीज से हो रहा है, वेदा और उपनिषद के टाइम से हम इसको करते आ रहे हैं फास्टिंग थेरेपी को। Sages combine fasting with yogic practice to attain higher spiritual benefit which help them to attain moksha where the purpose of life is attained। ये कह रहे कि जो sages थे, मीन्स जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने क्या करा, फास्टिंग को योगा के साथ अटैच कर दिया, जिसकी वजह से जो है हम अपनी लाइफ में हायर पर्पस, जो मोक्ष हमें मिलता है वो हम प्राप्त कर सके और अपनी जिंदगी को एक जो हमारी जिंदगी का पर्पस है मोक्ष प्राप्त करना वो हम पा सकें। फिर है द मेन एम ऑफ रिलीजियस फास्टिंग इज टू मोक्षा। रिलीजियस फास्टिंग हम क्यों करते हैं, ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ठीक है, ताकि हम भगवान को खुश कर सकें। तो रिलीजियस फास्टिंग के हम इसमें क्या है, रिलीजियस फास्टिंग हम करेंगे तो इसमें हमें स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलेगा, सोशल बेनिफिट मिलेगा और फिजियोलॉजिकल बेनिफिट मिलेगा। अब हम देखते हैं स्पिरिचुअल बेनिफिट्स होते क्या हैं। स्पिरिचुअल बेनिफिट हेल्प टू गेट रिड फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। स्पिरिचुअल बेनिफिट में क्या है, हमें अगर हम फास्टिंग करते हैं तो हमें जो चक्रा होता है, एक साइकिल जो होती है बर्थ और रीबर्थ की, हमें उससे क्या है मुक्ति मिल जाएगी। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कितनी योनि होती हैं, एक योनि से हम दूसरी योनि में जन्म लेते हैं, तो 84 लाख योनियों के बाद एक मानव शरीर मिलता है, मानव का जन्म होता है। तो हम उन योनियों से मुक्त होकर क्या होता है, हमें एक मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इट कंट्रोल सेंसेस, रिमूव अनवांटेड फियर एंड वरी। ये क्या करता है, हमारे सेंसेस के ऊपर भी कंट्रोल करता है। अगर आप फास्टिंग करते हो तो जितने भी टॉक्सिन्स है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। उसके साथ साथ अगर आप योगिक प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो आपके जो स्पेशल सेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे टेस्ट, आपका जो टेस्ट है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। नोज स्मेल जो आप करते हो वो भी बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगी। तो इससे जो आपके अलग अलग सेंसेस हैं वो भी बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। और जो एक आपको अनवांटेड फियर कि अगर मैं सड़क पे चल रहा हूँ, पीछे से कार आई, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो जो अनवांटेड फियर्स होते हैं इससे भी हम क्या करेंगे, मुक्ति मिल सकती है हमें। और कोई भी चिंता कि अगर मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मैं फ्यूचर में किस पोजीशन पे होऊंगा या फिर मेरा पैकेज कितने का होगा, इस चिंता से भी हम मुक्त हो सकते हैं। माइंड विल बी फ्री फ्रॉम मेंटल डिस्टर्बेंसेस एंड अनवांटेड थॉट्स। जो आपके माइंड है, दिमाग है, दिमाग में जो अलग अलग चिंताएं रहती हैं वो भी आपके दिमाग से निकल सकती हैं, ठीक है। जो अलग अलग विचार, धारणाएं आती हैं हमारे शरीर से, उसको भी हम दूर निकाल सकते हैं फास्टिंग थेरेपी के जरिए। अब हमारे सोशल बेनिफिट्स क्या हैं। सोशल बेनिफिट्स में पीस एंड हार्मनी एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। एक पीस, एक शांति बनी रहेगी आपकी सोसाइटी में, क्योंकि शांति, अब यहाँ पे ये है सोशल बेनिफिट। अगर आप स्पिरिचुअल बेनिफिट ले लोगे तो आप अपने आप ही स्पिरिचुअल पीस एंड हार्मनी लेके आ सकते हो अपनी एक सोसाइटी में। फिर है आपका फिजियोलॉजिकल बेनिफिट। फिजियोलॉजिकल बेनिफिट में क्या है, देयर इज प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स। आपकी जो बॉडी है, अगर आप फास्टिंग कर रहे हो तो आपका जो शरीर है वो क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। मतलब उसका जो है पूरी तरीके से जो टॉक्सिन से एक्यूमुलेटेड थे आपके शरीर में वो सब निकल जाएंगे। जो आपका शरीर है वो बिल्कुल प्योर हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। रेस्ट टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड प्रिवेंट फ्रॉम द डिसीज। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी रेस्ट मिल जाएगा और जो भी आप डिसीज हो रही थी उनसे आप बचा सकते हो अपने आप को। थैंक यू।